हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जीपीपीएल एज इन गुजरात पाइप ऑफ पोर्ट लिमिटेड। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख रहे होंगे रिसेंटली ही इसके एनालिसिस करे थे और टारगेट तब 150 के अराउंड रखे थे। टारगेट अपने अचीव हुए हैं। आज सही चला है स्टॉक और आप देखेंगे स्टॉक में बुलिश मोमेंटम के साथ स्टॉक ने आज जो क्लोजिंग दी है 150 के ऊपर दी है, तो ये बहुत अच्छी बात रही है। 150 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि अब स्टॉक में बायर्स एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो स्टॉक अब खींच के लेके जाने वाले हैं ऊपर की दिशा में। फिर भी यहाँ पे आपको सेलर्स का एरिया बता देता हूँ। तो सेलर्स अपन को 153 के आसपास काफ़ी देखने को मिले हैं और मैंने अपने 2-3 वीडियो में पहले भी कहा है कि हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बायर्स एंड सेलर्स बहुत एक्टिव होते हैं, खास करके सेलर्स, क्योंकि 150 का लेवल अगर है तो 145 146 से आपको सेलर्स देखने को मिल जाएंगे और सेलर्स रहेंगे 155 तक कम से कम, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है 155 पे भी कि स्टॉक को नीचे गिरा दिया जाए 150 के अंदर, क्योंकि साइकोलॉजीज ऐसी ही चलती हैं कि स्टॉक को 155 क्रॉस ना करने दिया जाए। 155 क्रॉस कर लेता है तो बायर्स एक्टिवनेस हो जाती है फिर ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पे अपन को बायर्स एक्टिवनेस आज देखने को मिली है और फिर भी कोशिश की है बट इतना नीचे गिर नहीं पाया। 151 के अराउंड क्लोजिंग दी है स्टॉक ने और नीचे यहाँ पे अगर देखें बुलिश मोमेंटम आया था तो बायर्स यहाँ एक्टिवनेस देखने को मिली है। सुबह 145 पे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर से सपोर्ट लिया स्टॉक ने और ट्रेंड लाइन पुरानी है, यहाँ से काम कर रही है ये वाली ट्रेंड लाइन। एग्जैक्ट इस लेवल से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है और यहाँ पे पहले भी रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन से आए थे, तो ये इसी ट्रेंड लाइन से पंप हुआ है स्टॉक और सही निकल के गया है। 151.25 के आसपास के टारगेट देखने को मिले हैं। अब जो आने वाले दिनों में कुछ लेवल्स आएंगे वो बता देता हूँ कि कल अगर स्टॉक सही रहता है, सस्टेन कर जाता है 150 का ये लेवल, तो फिर आपका जो टारगेट है आने वाले दिनों में वो रहेगा 175। यहाँ तक एक साइकोलॉजिकल लेवल लेके चल रहे हैं अपन। फिलहाल इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आपको छोटे छोटे टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि कुछ यहाँ पर होंगे, 168 के पास होगा। दूसरा टारगेट अपना यहाँ कहीं आप मान के चल सकते हैं 160 के करीब। तो 160 का टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है, दूर नहीं है। 153 तक आज ऑलरेडी जा चुका है स्टॉक, तो यहाँ तक भी जाएगा। ये कुछ टारगेट है 159 160 के बाद अपना 168 167 और तीसरा टारगेट 175। एक साइकोलॉजिकल लेवल ये, इसीलिए मैंने ये लिया आएगा। हमेशा मैं साइकोलॉजिकल लेवल्स पर ही लेता हूँ। वहाँ पे स्टॉक में हमेशा ही आपको देखेंगे हॉल्ट देखने को मिलेगा या पंप देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे मोमेंटम चल रहे हैं ऊपर की दिशा में। सपोर्ट्स की बात करें अगर जीपीपीएल में, तो आप देखेंगे आज जो लेवल है वो इट्स वेल एंड गुड। अगर कल स्टॉक थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाता है तो 150 का लेवल काम करते हुए नजर आएगा आपको। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए बायर्स एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा यहाँ पे रहेगा 148 का लेवल रहेगा, क्योंकि 148 के लेवल पे दो यहाँ पे कैंडल्स देखने को मिल रही हैं और यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ये 2-3 आपके सपोर्ट लेवल हैं और फिर तीसरा रहेगा 145 पे। तो ये 3 सपोर्ट हैं, इन लेवल्स पर काम करते हुए नज़र आने चाहिए। सपोर्ट इसलिए बता देता हूँ, हमेशा भले ही स्टॉक बुलिश मोमेंटम पे हो, क्योंकि पुल बैक्स आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक फॉल कर रहा है तो आपको रुकना कहाँ पर है, आपको अपना पैसा निकालना कहाँ पे है। कि अगर बड़े फॉल आ रहे हैं कहीं, तो सपोर्ट हमेशा अपने दिमाग में 2 सपोर्ट लेके ज़रूर चला करिए कि क्या मोमेंटम रह सकता है अगर स्टॉक फॉल होता है, क्योंकि फॉल के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, ना कि भागने के लिए। भागता तो स्टॉक अपनी मर्जी से है, जब तक ऑपरेटर उसमें पैसे नहीं डालेंगे तब तक वो भागेगा नहीं। रिटेलर्स के डालने से कुछ नहीं होता है, रिटेलर चाहे जितना उसमें कोशिश कर ले, तो भागता तो आपकी मर्जी से नहीं है। बट फॉल जब करेगा स्टॉक तो आपकी मर्जी होनी चाहिए कि भैया ये सपोर्ट आपके सामने है, हमें पता है इसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है वहाँ भी पता होना चाहिए, तो आप वहाँ पैसे निकाल सकें अपने। सपोर्ट्स हमेशा माइंड में रखा करिए, तभी आप एक सही ट्रेडर बनेंगे। तो ये आपके सामने नीचे सपोर्ट्स रख दिए, ऊपर के लेवल्स क्लियर हैं। बस पैनिक वाला सिनेरियो मत रखिएगा, मे भी थोड़ा पुल बैक आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि अब आप देखेंगे स्टॉक के नतीजे भी सही रहते हैं, डिविडेंड भी स्टॉक ने सही दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे 3.60 रुपीज़ का डिविडेंड आया और आप देखेंगे हायर हाइज लग रहे हैं स्टॉक में। यहाँ पे अगर आप मोमेंटम पकड़ें तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पुल बैक आया, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पुल बैक आया, ऊपर गया, पुल बैक आया। ट्रेंड लाइन का हर्डल था इसलिए नीचे ज़्यादा आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पुल बैक बेस बनाया, फिर रैली का मोमेंटम आया। तो स्टॉक सही चल रहा है, कोई कमी नहीं है स्टॉक में। जैसा चार्ट होना चाहिए स्टॉक का, एक बिल्कुल हेल्दी चार्ट है, बिल्कुल हेल्दी कैंडल्स हैं, कोई कमी नहीं है। तो ऊपर के लेवल्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। बस 150 की ये थोड़ी सी मगजमारी जो दिख रही है यहाँ पे, ये थोड़ा क्रॉस कर जाए फिर अच्छा निकलने वाला है स्टॉक। तो होपफुली सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी जीपीपीएल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।